हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी सभी को? वेलकम टू तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। ओके, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्डर इंटीग्रल। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? ओके। ओके, ठीक है। तो हार्डर इंटीग्रल का बेसिकली जो फॉर्मूला है, एक फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है आज का। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इंटीग्रेशन करना है, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। इंटीग्रेशन करना है आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म, ये है फॉर्म बन रहा है, ये आपको बिल्कुल इस टाइप से दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप a को लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर x की जगह पर x लिखा हुआ है और a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। आप इसको कंपेयर करिए इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसलिए आप ये चीज़ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर आपको कोई बोले कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ओके, तो डायरेक्टली आप इसका लिख सकते हो, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, उसी प्रकार से आपका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का हो जाता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर देखो आपकी प्लस है बीच में। ठीक है, प्लस है और रूट भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में। हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए, म्यूट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बार ये वाला क्वेश्चन समझिए पहले ना, फिर मैं आपको वापस वो वाला बता देती हूँ दोबारा। ये वाला क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करिए डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 प्लस, अंडर रूट हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का आपको बताना है आंसर कितना होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सत्या कि ये जो इंटीग्रेशन है, क्या आपको ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है? ठीक है, ए की जगह पर कितना है बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये पूरा जो फॉर्म दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। ओके, तो क्या इसकी जगह पर भी आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताइए। तो मैं क्या लिखूं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ओके, उसी प्रकार से आप देखिए कि क्या ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको इस क्वेश्चन जैसा नजर आ रहा है। तो क्या आप इसकी जगह वो वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हो गया, ओके, गुड। चलिए, इसी प्रकार से आप तीसरा फॉर्मूला देखिए। ये सारे फॉर्मूले ना आपको बेसिकली याद ही करने हैं। एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो हो जाता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो बेसिकली आपको फॉर्म याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। तो जैसे आपका इंटीग्रेशन है
ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि आप इंटीग्रेशन मुझे करके बताइए dx अपॉन 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका मुझे इंटीग्रेशन करके बताइए। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये सेम इस टाइप से बन रहा है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आगे 2 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आगे आपको 2 भी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि ये 2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस 2 को आप पूरे इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, आपका इंटीग्रेशन बचेगा dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपको दिख रहा है बिल्कुल इस टाइप से। तो 1/2 तो बाहर ही रहने दीजिए और इसकी जगह फॉर्मूला लगा लीजिए 1 अपॉन 3 सेक इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 1/6 सेक इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूले चल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आपको सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ जाए, ओके, जब आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ जाए तो मैं आपको एक वो चीज़ और बता देती हूँ। तो पहले इन सारे फॉर्मूलों का मैं आपको परिचय दे देती हूँ। अभी हमने 3 फॉर्मूले देखे, अब चौथा फॉर्मूला देखिए। चौथा फॉर्मूला है dx इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, इसी प्रकार से जो आपका एक और इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो रूट है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। कौन सा वाला लिखवाया था? इंटीग्रेशन, इसके थोड़ा सा सबसे पहला वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखवाया था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग नहीं, वो 10 वाले फॉर्मूले में आता है। हम्म, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये जो तीनों फॉर्मूले, आप तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। ये एक्स, इसमें एक्स पहले है और ए स्क्वायर के आगे माइनस है। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों प्लस है और इसमें एक्स के आगे माइनस है। ठीक है, तो गलती से भी इन दोनों को मिक्स मत करना फॉर्मूलों को। ठीक है, क्योंकि रूट तीनों में है, तीनों रूट के फॉर्म है और तीनों का अलग अलग है। ठीक है, तो जब आपका x प्लस में होता है, देखिए x जब प्लस में होता है तो आपको log x प्लस रूट वाला फॉर्मूला लगाना होता है। जब आपका x प्लस में है तो log x प्लस रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपका x जो है वो माइनस में होता है तब आपको साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन आया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये आया, तो आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका किसके जैसा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो log x प्लस रूट, तो ये हो जाएगा log x प्लस रूट, रूट मतलब यही एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 और प्लस का आपको c लगा देना है। आ रहा है समझ में? ओके, तो मुझे लग रहा है दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगले 2 फॉर्मूले देखिए आप, है ना, 7 और 8 वाला फॉर्मूला, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला देखिए क्या होते हैं।
फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस का c आगे, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले का होता है 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, ध्यान से देखिए दोनों फॉर्मूले, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 1/2 है, 1/2 है, दोनों में है, लॉग लॉग दोनों में है, ठीक है। जब a पहले होता है तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होता है, और जब x पहले होता है तो x माइनस ए और x प्लस ए होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये दोनों फॉर्मूले देखिए, ये दोनों डिफरेंट है, ये यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि यहाँ पर a पहले है और यहाँ पर x पहले है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। उसी के बाद मैंने आपको एक पहले फॉर्मूला लिखवाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद होगा आपको। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तीनों फॉर्मूले की शक्ल बिल्कुल ध्यान से देखिए और तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जब दोनों प्लस में है तो tan इनवर्स वाला लगेगा, और जब दोनों में से एक माइनस में है तो लॉग वाला लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। सत्या, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तीनों फॉर्मूले ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देती हूँ। तो सीधी सीधी बात है, मैं लिख दूँ आपके पास dx अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है आपको? इसको लिख सकते हैं आप dx अपॉन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए मतलब 5 लॉग क्या है यहाँ पर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। a प्लस एक्स मतलब 5 प्लस एक्स और a माइनस एक्स मतलब 5 माइनस एक्स और प्लस c। समझ में आया आपको? जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैं यहाँ पर जो a है वो रख रही हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताइए। वहीं अगर मैं इसको प्लस कर दूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, तो यहाँ देखिए अगर मैंने प्लस लगा दिया तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। गॉट इट? तो ये था ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। अभी और फॉर्मूले बचे हुए हैं इसके, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास आया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, चलिए अंडर रूट हटा देती हूँ मैं, है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं लिख देती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 9, ऐसा लिख दिया मैंने। तो अब आप मुझे बताइए ये कौन सा टाइप बन रहा है? क्या आपको ये इस टाइप का दिखाई दे रहा है? इस टाइप का dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसको कंपेयर करिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख रही हूँ मैं, ठीक है। dx अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। गॉट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 4x स्क्वायर को क्या मैं 2x स्क्वायर लिख सकती हूँ? बताइए। ठीक है, इसको ऐसा लिखा। अब इसके बाद क्या करिए, आप इसको सब्स्टिट्यूशन रखिए, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया। देखिए x की जगह पर कुछ और होता है अगर, तो दो तरीके हैं, है ना। या तो आप इस कांस्टेंट को डायरेक्टली नीचे लगाएंगे आंसर में, या फिर इसको t मानेंगे, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन बना वो बना dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप 2x को क्या मानेंगे? t मानेंगे, ठीक है। 2x को मैंने क्या माना? t माना। तो 2dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? dt। तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन में 2 ब्रैकेट में
2x को मैंने क्या माना, t, ठीक है। तो 2x² मतलब t² प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप 1/2 बाहर ले लीजिए, आपके पास बचा dt अपॉन t² प्लस 3², ठीक है। तो आपके पास ये जो बना ये सेम बन गया फॉर्मूला, है ना। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस 3² हो गया। तो ये बन जाएगा 1/2, मतलब इसको लिख सकते हो आप, ये जो बन गया ये बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² जैसा, ठीक है। t की जगह पर क्या है, x है, मतलब x की जगह पर क्या है, t है। तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये बन जाएगा आपका जो फाइनल इसका आंसर है वो है 1/2। तो आगे है एज इट इज ये वाला, ठीक है। इस पूरे को आप लिख सकते हो 1/a, दैट मीन्स 1/3। a की जगह पर कितना है 3, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन a, x मतलब t, और a की जगह पर कितना है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स t अपॉन 3, और t की जगह पर देखिए क्या है, t की जगह पर कितना है 2x। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 प्लस c, ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखिए क्या किया है हमने, मैं बता देती हूँ फिर से आपको। हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन रखा है। सब्स्टिट्यूशन रखने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जब भी आपको x के अलावा कुछ और दिखता है। देखिए इसमें अकेला x नहीं है, यहाँ पर 4x है, तो उसको आप लिख सकते हो 2x का स्क्वायर। तो आपको x की जगह पर यहाँ पर 2x मिला, x ना मिलके 2x मिला। जब भी आपको कुछ और मिलता है x की प्लेस पर, तो आप उसको हमेशा सब्स्टिट्यूशन मानते हो। तो 2x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया। तो 2x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो dx इक्वल्स टू dt/2, ये आया आपको। ये जो तीनों वैल्यू है ये उठा के आप क्वेश्चन में रख दो, तो आपका क्वेश्चन x से काय में बदल जाएगा, t में बदल जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका x से t में बदल गया। तो t में कैसे बदलेगा, dx की जगह पर लिख सकते हो dt/2, ओके। उसके बाद 2x की जगह पर लिख सकते हो t, और 3 की जगह पर तो 3। तो ये बन गया 1/2, जो है इसको बाहर ले लूँ, तो dt अपॉन t² प्लस 3², ओके। अब ये जो फॉर्मूला था ये आपका सेम फॉर्मूला बन गया, ठीक है। किसके जैसा बन गया ये आपका इंटीग्रेशन, वेट अ मिनट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/2 को तो आपको बाहर ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। इस पूरे की जगह ये वाला फॉर्मूला रख देना है, क्योंकि a की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है आपको 3, और x की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है आपको t। तो ये आप x की जगह पर t रख देंगे और a की जगह पर 3 रख देंगे। और क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था वो x में था, तो आपका आंसर भी जो है वो किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो आपको t की जगह पर आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर हम अब देखते हैं अगला फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। अभी तक देखिए फॉर्मूले जितने भी थे वो 1 के नीचे थे, 1/, थे, है ना, नीचे थे ना, ऐसे थे ना, 1/√, या 1 जो भी था। तो अब आपके पास फॉर्मूले ऊपर है ना, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। फॉर्मूला है x/2 √a² माइनस x², ठीक है। फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ओके। इतना बड़ा सा फॉर्मूला है इसका। तो x/2 इंटू रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ओके। तो अगर मान लो आपको जो क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ किस टाइप से आया। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता है, इंटीग्रेशन करके बताइए आप 25 माइनस t² और dt। अब आप देख लो मैंने क्वेश्चन t में पूछा है आपसे, x में नहीं पूछा, मैंने आपसे t में पूछा है। तो इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखिए आप साइन x dx लिखा हो, या फिर साइन t dt लिखा हो, या फिर साइन u du लिखा हो, या फिर साइन v dv लिखा हो, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही होता है,
ये क्वेश्चन जैसे एक्स में है उसी प्रकार से टी में है, यू में है, वी में है, या फिर आप थीटा लिख दो, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो टी हो या एक्स हो, एक ही बात होती है, बस टी की जगह पर एक्स लिखा हुआ है। लेकिन अलग बात कब होती है, जब आप अलग से किसी चीज को कुछ मानते हो, जैसे आपने 2x को t माना या फिर 2y को k माना। जब आप अलग से मानते हो तब आपको वापस वैल्यू रखनी पड़ती है, लेकिन आपका क्वेश्चन ही आपको जब टी में दे रखा है तो आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मुझे कौन बताएगा? सत्या। इसमें करना क्या है, बोल के बता दीजिए, फॉर्मूला सामने लिखा है आपके, ए की वैल्यू पता ही है आपको क्या है। हाँ, टी। हम्म। T/2 √5। एक्स की जगह पर टी है, हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, T/। हाँ, ठीक है, गुड। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इसको कैसे करना है। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन 25 माइनस 25 t²। अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए, मैं आपको एक स्टेप बता देती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, 25 कॉमन लिया मैंने। ठीक है, तो 25 दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में 25 है तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पर बचा t²। ओके, और dt। ओके, समझ आ रहा है। और ये जो √25 है, इस पूरे को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये √25 दोनों में से कॉमन आ गया है। ठीक है, तो ये √25 मैंने पूरे के बाहर ले लिया और ये बचा √1 माइनस t² और साथ में dt। ठीक है, और √25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5। ओके, तो ये हो जाएगा, मैं ये पूरा काट देती हूँ, यहाँ पर एक स्टेप लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटीग्रेशन √1 माइनस t² dt। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि a की जगह पर 1 है और x की जगह पर t है, तो ये दोनों वैल्यू उठा के आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है। ठीक है, और ये 5 जो है ये आगे चलता रहेगा आपके। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा, इसके आगे 5 लगा दीजिएगा। समझ गए? तो अगर ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको ऐसे कॉमन वॉमन निकाल के इसको हैंडल करनी है। ओके, चलिए, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक दो फॉर्मूले और बता देती हूँ जो कि लास्ट है बस। ठीक है, क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन √x² प्लस a² dx। ओके, अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको इसका लिखवाया था, x² प्लस a² का। ठीक है, तो इसका हो जाता है x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये इतना बड़ा सारा सा इसका फॉर्मूला है। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो लॉग की टर्म्स में भी होता है, तो मैं आपको एक वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन √x² प्लस a² dx, हाइपरबोलिक की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाता है x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। ठीक है, इस टाइप से भी होता है। तो आप चाहो तो हाइपरबोलिक की टर्म्स में भी याद कर सकते हो, हाइपरबोलिक इन्वर्स है ये। ओके,
एच इनवर्स, और इस टर्म्स में भी याद कर सकते हो। बस पहली टर्म तो दोनों में सेम है, ये वाली टर्म देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरी टर्म जो है वो लॉग में आ गई है और यहाँ पर जो है वो साइन हाइपरबोलिक में आ गई है। ओके, ये भी याद रख सकते हो, वो भी याद रख सकते हो। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ इंटीग्रेशन, मान लीजिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 को हम, जैसे मान लीजिए ये ए स्क्वायर है ना, तो 2 को हम ए स्क्वायर कैसे बनाएं। तो देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं आप। 2 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, जो चीज वैसे स्क्वायर नहीं बन रही है उसको जबरदस्ती करके हम स्क्वायर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 को आपको लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3 बन जाएगा। अगर आपको 4 को बनाना है तो 4 को आप रूट 4 का स्क्वायर, तो रूट 4 तो होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। अगर 5 को लिखना है तो रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से 2 को लिखना है तो आप रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। यानी आपका ए जो है वो हो गया रूट 2, और x की जगह पर आपका x है, आपको फॉर्मूला लगा देना है ये वाला पूरा, ठीक है। समझ गए, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो इस टाइप से आ जाएगा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए मतलब रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2/2, और लॉग x प्लस रूट, ठीक है। समझ गए, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका इसका। उसी प्रकार से अगर आपको मैंने बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ बीच में, देखिए मैं इसी फॉर्मूले में चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा बस। ओके, और जो यहाँ पर बीच में वैल्यू है यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। समझ गए, बस ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। अगर मैंने आपको माइनस लगा दिया, ओहो वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ओके, बस ये अंतर आएगा इस फॉर्म, दोनों फॉर्मूले सेम है, लॉग भी सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जहां पर उधर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स था तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो जाता है मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 9, तो आप इसको लिख सकते हो 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मानेंगे तो आपके पास ये है क्वेश्चन ना, 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 2x को आप मान लीजिए t, तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, यहाँ पर dx है तो इंटीग्रेशन रख लीजिए रूट 2x की जगह पर t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और dx की जगह पर dt, और अपॉन में जो 2 है उसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। 1/2 को मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर,